बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बुक न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर जो है वो उसकी हमने पॉइंट्स डिस्कस करना शुरू किए थे, उसकी समरी देखना शुरू की थी। तो काफ़ी पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। अब जो बाकी पॉइंट्स रहते हैं उसके जो चैप्टर्स हैं उसको हम देखते हैं। अब जो बाकी है उसमें जो पहला है वो ये है कि जो न्यू ट्रेडर होते हैं उनकी प्रायोरिटी जो है वो प्रॉफिट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो बना लें। लेकिन जो रिच ट्रेडर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने प्लान को फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको जितना प्रॉफिट मिल रहा होता है वो उसको गेन करते हैं और अपनी पोजीशन कट कर देते हैं। लेकिन जो न्यू ट्रेडर हैं वो ऐसा काम नहीं करते। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि न्यू ट्रेडर जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसमें ये है कि न्यू ट्रेडर हमेशा जो है वो अपना प्रॉफिट, हमेशा तो नहीं खैर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपना प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देते हैं। दे डोंट नो व्हेन एंड वेयर टू लॉक देयर प्रॉफिट, बट ऑलवेज जो रिच ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्लान को फॉलो करते हैं। उनके पास एक एग्जिट स्ट्रेटजी होती है, वो उसको फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट जो है वो लॉक करके मार्केट से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट में जो है एक थोड़ी सी बात ये भी है, अगर जो न्यू ट्रेडर हैं वो भी ऐसा करे ना और फिर उसके बाद मार्केट ज़्यादा उनकी डायरेक्शन में मूव कर जाए तो वो कभी भी इंजॉय नहीं करते अपने प्रॉफिट को। वो हमेशा ये बात का दुख करते रहते हैं, यार हमारा इतना बन जाना था, हमारा इतना बन जाना था। तो ये वाली जो चीज़ है ये रिच ट्रेडर में नहीं होते। उनके प्लान के अकॉर्डिंगली अगर उनको 50 पिप का प्रॉफिट है तो वो 50 पिप जो है वो लॉक करेंगे। उसके बाद मार्केट अगर 100 पिप भी मूव कर गई तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो ये कि जो न्यू ट्रेडर हैं वो हमेशा अपने आप को वो कहते हैं कि दे ऑलवेज ट्राई टू प्रूव देम राइट, बट द रिच ट्रेडर डोंट। न्यू ट्रेडर क्या करेगा, वो हमेशा कहेगा कि मैं हर ट्रेड में सही ही जाऊं। उसके लिए वो अपना स्टॉप लॉस लंबा कर देगा, वो रश करेगा मार्केट में, इस तरह की हरकतें करेगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो उसको लॉस ही होगा। लेकिन जो रिच ट्रेडर है उनको पता है कि अगर इफ वी आर रॉन्ग देन वी आर रॉन्ग, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि अब हम गलत हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड जो है उसमें हम लोग सही हो जाएंगे। तो वो ये चीज जो है रिच ट्रेडर में और न्यू ट्रेडर में दोनों में डिफरेंट होती है। और एक चीज नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें वो ये है कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, बट द रिच ट्रेडर ऑलवेज परसिवियर द मार्केट। वो हमेशा क्या करते हैं कि वो रहते हैं मार्केट में, स्टे रहते हैं। वो कहते हैं कि लॉस 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 कोई मसला नहीं है, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। उनको जब तक मार्केट में है काम करना नहीं आ जाता तब तक वो है वो अपना क्विट नहीं करते। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मोस्टली लोग अपना पैसा लॉस करने के बाद जो है वो इस मार्केट को फेक कह के, स्कैम कह के वो यहाँ से जो है वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसा डिफरेंस है कि किसी भी फील्ड में, मेरे ख्याल से सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, किसी भी फील्ड में जो है ये सिस्टम जो इंसान को है वो फॉलो करना चाहिए। कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए, अपना उसके स्ट्रगल और मेहनत जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टीव नेसन और हॉली नेसन जो है उन्होंने डिस्कस किया इसमें वो ये है कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी जो है वो मूव करते हैं और जो रिच ट्रेडर है वो एक प्रॉफिटेबल जो स्ट्रेटजी है उस पर स्टिक रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक जो न्यू ट्रेडर है उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने देखा कि यार इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होने के बाद जैसे ही उसको एक या दो ट्रेड्स में लॉस हुआ, उसने कहा कि यार ये स्ट्रैटेजी नहीं सही। फर्ज करें वो कह रहा है कि मैंने आरएसआई की बेस के ऊपर ट्रेड लेनी है, उस पर जब तक वो प्रॉफिट दे रही थी ठीक है, उसके बाद जैसे ही उसने एक ट्रेड में उसको किया लॉस किया, उसने कहा नहीं अब मैंने आरएसआई की बेस पे नहीं, मैंने मूविंग एवरेज की बेस के ऊपर ट्रेड लेनी है, ठीक है। वो इस तरह की हरकतें करेगा। लेकिन जो रिच ट्रेडर है वो कम से कम स्पेस देगा अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको 1000 ट्रेड की, 500 ट्रेड्स की, कि हाँ ये वहां पर टेस्टेड है। अगर ये लगातार लूजिंग स्ट्रीक में भी चल रही है लेकिन ये 500 ट्रेड्स में टेस्टेड है, 1000 ट्रेड में टेस्टेड है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। तो वो हमेशा अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर स्टिक रहेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो न्यू ट्रेडर है, ये बड़ा फनी है कि न्यू ट्रेडर हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ओपिनियन की बेस के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करना पसंद करेगा। इसका यार मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि यहाँ से अब मार्केट ने ऊपर जाना है, या फिर देखो ना अब लॉन्ग जा रही है मार्केट तो मैं भी लॉन्ग ही चलता जाऊँ। लेकिन जो रिच ट्रेडर है वो ये नहीं करेगा। अगर 100 बंदा भी ये कह रहा है ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ओपिनियन उसे दे रहा है कि आप भी इसको बाय करो, वो कभी भी ये नहीं करेगा। वो देखिएगा मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये शॉर्ट में जाएगी तो मैं शॉर्ट पोजीशन ही लूंगा।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें उसको लॉस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी टेस्टेड है। तो ये यहाँ पर जो है ओपिनियन और टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्योर प्लान को फॉलो करके इन दोनों चीज़ों में ट्रेड लेने में, ओपिनियन की बेस पे ट्रेड लेना और जो प्लान को फॉलो करके ट्रेड लेना, यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाता है न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर। न्यू ट्रेडर जो है, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू ट्रेडर्स जो है वो क्या करेंगे, वो मार्केट को हमेशा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो यार ये इतने बजे जो है ना गोल्ड 2021 पे आ जाएगा, उसके बाद वहाँ से वहाँ चला जाएगा 2025 पे, मैं वहाँ से शॉर्ट कर दूंगा, मैं यहाँ से लॉन्ग कर दूंगा। लेकिन रिच ट्रेडर ऐसे नहीं करते। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो क्या करेंगे, वो हमेशा देखेंगे मार्केट ने पहले अपनी मूव कर ली है, जब वो देखेंगे हाँ कि मार्केट ने अपनी मूव कर ली है, उसके बाद जो है वो मार्केट में जंप करेंगे और अपनी जो है अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली पोजीशन लेना शुरू करेंगे।